Hello everyone, welcome back to my channel. Today's will be discussed question number 33, issue of shares का. Let's start. Svidha Limited is registered with an authorized capital of 10 crore divided into 10 lakh equity shares of 100 each. The company issued 1 lakh shares for public subscription. ठीक है, सुविधा लिमिटेड है, उनकी अथोराइज्ड कैपिटल दी हुई है 10 करोड़, डिवाइडेड करेंगे तो 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. कंपनी इशू करती है 1 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन. ए शेयर होल्डर्स होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर्स. गाइज एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, उसने पे नहीं किया है फाइनल कॉल का अमाउंट. ठीक है, वैल्यू दी हुई है फाइनल कॉल की 20 पर शेयर्स. उसके बाद है हिच शेयर वर फोरफिटेड. तो इसके शेयर्स को क्या कर लेना है, हमें फोरफिट कर लेना है. द फोरफिट शेयर्स वर री इशूड एट 90 पर शेयर्स एज फुली पेड अप. ठीक है, इसके बाद जो 100 शेयर्स को फोरफिट कर लेंगे उन्हें री इशू भी कर देना है. ठीक है, लेकिन किस वैल्यू क्या होगी, 90 पर शेयर्स. देखिए जो इक्विटी शेयर्स इशू किए थे उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, फेस वैल्यू ₹100 ईच, लेकिन जो री इशू करेंगे उसे 90 पर शेयर्स एज फुली पेड अप लिखा हुआ है. ठीक है, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3rd Part 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट. गाइस इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. उसके अंदर हम क्या दिखाते हैं, शेयर कैपिटल दिखाते हैं. और शेयर कैपिटल में कितने टाइप्स की कैपिटल दिखाते हो आप, अथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल. ठीक है, तो आपको अथोराइज्ड कैपिटल कितनी दी हुई है, 10 लाख दी हुई है. इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच दिखा देंगे, यही 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच कितना हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा, करोड़. ठीक है, इशूड कैपिटल कितनी दी हुई है आपको, कितना कंपनी ने कितना इशू किया था, 1 लाख इक्विटी शेयर. ठीक है, जो कि ₹100 ईच है. तो क्या कर लिखेंगे इशूड कैपिटल में, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 करोड़. ठीक है, उसके बाद आपको दिखानी है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल. तो गाइज सब्सक्राइब भी आपका 1 लाख ही हुआ है ना, और फुल्ली पेड भी. तो सब्सक्राइब में क्या दिखा देंगे, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच कितना हो जाएगा, 1 करोड़. गाइज इसी शेयर कैपिटल को आपको क्या दिखा देना है, बैलेंस शीट में दिखा देना है. फॉर्मेट बना लेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सुविधा लिमिटेड, पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर. ठीक है, मेन हेडिंग डालेंगे इक्विटी लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स एंड शेयर कैपिटल में कितना दिखा. तो 1 करोड़ आपको शेयर कैपिटल में दिखा देना है. बस आपको ये क्वेश्चन इतना ही करना था. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. एक्शांसा लिमिटेड ऑफर्ड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच टू द पब्लिक एट प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर्स. गाइस ऑफर किया है 20,000 शेयर्स के, ठीक है, 22,000 शेयर्स के लिए. और आपका टोटल कितना हो गया, देखिए प्रीमियम पर इशू किया गया है ₹20 है ना. और फेस वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 100, तो इनको प्लस कर देंगे तो 120 आपका टोटल हो गया. ठीक है, द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज ₹30 एप्लीकेशन पर, ₹50 आपका अलॉटमेंट पे जिसपे आपका ₹20 का प्रीमियम इंक्लूड है. एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, जो बैलेंस बचेगा वो किस पे आएगा आपका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे. तो कितना बचा आपका 120 में 80 तो आपका हो गया, बचा कितना 40. तो 40 आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू होगी. 20,000 शेयर वॉज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक. पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया है, 20,000 शेयर्स. और इशू कितना किया था, 22,000. ठीक है, ऑल कॉल्स आर मेड, सारी कॉल्स मंगवाई गई हैं. ए शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी. तो एक शेयर होल्डर है जिसने 1,000 शेयर्स होल्ड किए हुए थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है. ही शेयर वर फॉरफिटेड. तो 1,000 शेयर फोरफीट कर लेना है. शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्सांसा लिमिटेड. अब ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट. तो गाइज इसमें भी आपको बैलेंस शीट बनानी है और नोट्स टू अकाउंट बनाना है. लेकिन गाइज जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपको क्या करना होता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, ये शेयर कैपिटल के अंदर इंक्लूड नहीं करना होता, ये अलग कैटेगरी में आता है. जब आप रिजर्व एंड सरप्लस दिखाते हो तब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाना होता है. तो अभी सिर्फ हमें शेयर कैपिटल को शो करना है बैलेंस शीट में, तो हम प्रीमियम को लेके नहीं चलेंगे. ठीक है, तो पहले बनाएंगे हम नोट्स टू अकाउंट. नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले हमारी शेयर कैपिटल, उसमें दिखाना है आपको अथोराइज्ड कैपिटल. अथोराइज्ड कैपिटल हमें गिवन नहीं है तो बस इसका डैश करके ब्लैंक छोड़ देंगे. उसके बाद आपकी आती है इशूड कैपिटल. तो कंपनी ने कितना इशू किया है
शांसा लिमिटेड ने कितना इशू किया है, 22,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच। तो बस यही लिख देना है, 22,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच। कितना आ जाएगा आपका, 22 लाख। ठीक है, उसके बाद आपको दिखानी है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल। तो गाइस देखिए यहाँ पे 1000 है जिसकी पेमेंट नहीं की थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं हुई थी 1000। तो और शेयर कितने इशू किए हैं आपके, 20,000 इशू किए हैं। ठीक है, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं वो 20,000 है, इशू तो 22,000 किए थे। ठीक है, तो 20,000 से करेंगे तो 20,000 में से आपको माइनस कर देना है 1000। तो कितना शेयर बचेगा गाइस, 19,000। तो 19,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 लाख आ जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे शेयर फॉरफीचर का। तो गाइस कितने शेयर हमने फॉरफीट किए हैं, जितनों की पेमेंट नहीं की है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की कितनी पेमेंट नहीं की थी, 100 शेयर्स पे पेमेंट नहीं की थी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो बस इसी को क्या कर देना, इन्हीं शेयर्स को हमें फॉरफीचर करना है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का क्या कितना, तो हमें 1000 शेयर्स फॉरफीट करने हैं। तो गाइज फॉरफीचर, जो शेयर फॉरफीचर है उसे हम क्रेडिट करते हैं, है ना, और उसके अंदर अमाउंट किसका लेते हैं, जो कंपनी को पैसा रिसीव हो गया था उसे ही तो जब्त करती है ना। तो मान लीजिए अमाउंट किसका रिसीव हुआ था, भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो अमाउंट दिया ही नहीं है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का रिसीव हुआ होगा। और गाइज मैंने अभी अभी आपको बताया था कि शेयर कैपिटल में हम प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते, तो अलॉटमेंट की वैल्यू में से आपको प्रीमियम का अमाउंट निकाल देना है 20 रुपीज़। तो कितना हुआ 30, इसका अलॉटमेंट का 30 और एप्लीकेशन का 30, कितना हुआ 60। तो 1000 पे कितने की रिसीव हुई है, कितने शेयर्स को फॉरफीट कर रहे हैं, 60 को। एप्लीकेशन का मिला है और अलॉटमेंट का मिला है। तो ऐड कर देंगे यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आ जाएगा आपका, 60,000। इसमें ऐड कर देंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल 19,60,000। बस अब इसी को क्या कर देना है, आपको शेयर कैपिटल में दिखा देना है। तो आप फॉर्मेट बना लेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ शांसा लिमिटेड, पार्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। नोट नंबर में आपको 1 डालना है, मेन हेडिंग डालेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, एंड सब हेडिंग डालेंगे शेयर होल्डर फंड्स। इसमें दिखा देनी है आपको शेयर कैपिटल कितनी है आपकी, 19,60,000। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ है 33 एंड 34 क्वेश्चंस। Next question is 35. David Limited issued 40 lakh equity shares of 10 each out of its registered capital of 10 crore. The amount payable on these shares was as follows. एप्लीकेशन पे आपको 1 पर शेयर दिया हुआ है, अलॉटमेंट की वैल्यू 2 पर शेयर्स, फर्स्ट कॉल की 3 पर शेयर्स और सेकेंड एंड फाइनल कॉल की 4 पर। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव। ठीक है, सारी कॉल्स मंगवा ली थी और वो रिसीव भी हो गई है, एक्सेप्ट द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स हेल्ड बाय विपुल। ठीक है, तो विपुल को दी गई सेकेंड कॉल की शेयर्स है 1000 शेयर्स। दी शेयर्स पर फॉरफिटेड, इतने ही शेयर्स को क्या कर लिया गया है, फॉरफिट कर लिया गया है। प्रजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। गाइज ये भी आपको वैसे ही करना है, नोट्स टू अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो अब आपको इजीली हो ही गया होगा कि सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में हम शेयर कैपिटल को दिखा देते हैं। उसमें आपको दिखानी है अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल आपकी कितनी है गाइज, कितनी है यहाँ पे अथोराइज्ड कैपिटल, 10 करोड़ आपको अथोराइज्ड कैपिटल दी हुई है। तो क्या लिख देना है आपको यहाँ पे, 1 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 करोड़ आ जाएगा। उसके बाद दिखानी है गाइज आपको इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल कितनी दी हुई है आपको, 4 लाख दी हुई है। इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो 4 लाख आ जाएगा ना। तो 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच कितना आ जाएगा आपका, 40 लाख। इतनी ही आपकी इशूड कैपिटल दी हुई है, 40 लाख, राइट। अब आपको दिखानी है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल। तो गाइज देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है क्वेश्चन में, ऑल कॉल्स वर मेड। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स हेल्ड बाय विपुल। जो 1000 शेयर्स है उन्हें फॉरफिट करना है। तो गाइज यहाँ पे फॉरफिट 1,1000 है और आपके शेयर्स कितने इशू हुए हैं, 4 लाख हुए हैं। तो 4 लाख में से जब आप 1000 शेयर्स को लेस करके दिखाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, 3,99,000। तो वही यहाँ पे दिखाना है, 3,99,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 39,90,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब गाइज आपको ऐड करना है शेयर फॉरफीचर। तो शेयर फॉरफीचर कितना, क्या डालते हैं इसमें, शेयर फॉरफीचर में हम वही अमाउंट डालते हैं जो जब्त किया होगा। तो किसका मिला होगा आपको, फाइनल कॉल के जो शेयर्स थे उन्हें हमें फॉरफिट करना है, तो इसको तो छोड़ दो,
तो किसे कंपनी फॉरफिट कर लेगी, इनको, एप्लीकेशन का अमाउंट, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का। तो कितने हो गए इनकी वैल्यू, 3, 2, 5 और 1, 6। और शेयर्स कितने फॉरफिट करने हैं आपको, 1000 शेयर्स फॉरफिट करने। तो 1000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, क्योंकि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का ही अमाउंट हमें मिला होगा ना। तो बस यहाँ पे ऐड कर देना है, शेयर फॉरफीचर में करके 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा, 6000। तो यहाँ पे गाइज आपका आ जाएगा 39,96,000। यही आपको शेयर कैपिटल में मेंशन कर देना है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ डेविड लिमिटेड, पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। नोट नंबर में आपको 1 डाल देना है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल में कितना दिखा दोगे, 39,96,000। ठीक है, यही आपका गाइज आंसर है, 39,90,000। तो आपका फुली पेड कैपिटल आया है। और फॉरफीचर में आपका कितना आया है, 6000 आया है। देखिए यहाँ पे आया है ना, 39,90,000 और 6000। और उनका टोटल कितना चला गया आपका शेयर कैपिटल में, 39,96,000। ठीक है, यही हमने आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 33, 4 इन 5 क्लियर हुआ होगा गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।